ये जी व्यूअर्स, ये हाथ से बनाई जाने वाली लस्सी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर हम इसको ग्राइंडर में बनाते हैं या मशीन में बनाना तो आसान होता है, लेकिन उसका ये टेस्ट नहीं आता जो इस तरह से ना हाथ से झुकने से बनाई जाती है लस्सी। ये देखिए इतनी अच्छी बन गई है, गाढ़ी गाढ़ी सी बन गई है। अब इसमें बर्फ़ डालती हूँ। बर्फ़ मैं ऐसे चम्मच से तोड़ती हूँ, बड़ी अच्छी टूटती है इसमें। ये देखिए बर्फ़ भी डाल दी है हमने। दोपहर के खाने में ये लस्सी बहुत मज़े की लगती है, नाश्ते में भी बहुत अच्छी लगती है। नाश्ता तो हमारे इसके बगैर अधूरा होता है ना लस्सी के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबाज़ प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज जी पार्लर में बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि जैसे कि होता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अब सीज़न ऐसे ऐसा जो है आता जा रहा है। मुहर्रम सफ़र में थोड़ा सा रश कम था, लेकिन अभी जो है बहुत माशाल्लाह काम मज़े का चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं बिज़ी हूँ, लेकिन इस बिज़ी टाइम के बावजूद आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करती होती हूँ कि आप लोग इंटरटेन भी हों और कुछ सीखें भी सही। आज मेरे पास रिबॉन्डिंग थी, जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत से रिबॉन्डिंग की। उसकी बिफ़ोर एंड आफ्टर रिज़ल्ट्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगले क्लिप में आप ये देखेंगी कि मैंने किस तरह से कितने कर्ली हेयर्स को जो है स्ट्रेट किया, और माशाल्लाह उनकी वॉश के बाद का रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि अक्सर होता ये है कि लोग कहते हैं कि वॉश करने के बाद वो रिज़ल्ट नहीं आता। हमने वॉश किया, फिर आप रिज़ल्ट चेक करें। और आज देखें मज़े मज़े के हमने बनाए हैं जी आलू चावल, जो कि बहुत ही देखने में मज़ेदार और टेस्टी लग रहे हैं। और मेरी कुक ने बहुत अच्छे से करके बनाए, क्योंकि आज मेरा कुछ हल्का कुछ लाइट खाने को दिल था। गरम गरम चावल, धुआं भी उठ रहा है, और ये मैं डाल रही हूँ पतीले से। अब मैं खा रही हूँ, क्योंकि सारा दिन बिज़ी रहे हैं। एक रिमॉर्निंग के कम से कम 5 से 6 घंटे उस पर लग जाते हैं मेहनत करते करते। तो फिर जी हमने कहा जल्दी में बस ये सादा सी चीज़ ही बना लेते हैं, क्योंकि कुछ भी गोश्त या चिकन वगैरह खाने को दिल नहीं कर रहा। बनाए भी सही तो बार बार वही चीज़ें ही रिपीट होती हैं, फिर खाने को दिल नहीं करता जी। ये मैंने ऊपर थोड़ा सा सैलेड और चटनी डाल ली है। तो अभी जो है ना मैं डायरेक्ट प्लेट लेकर रूम में खाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से खाना पसंद है और गरम गरम खाना ही पसंद है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये ज़रूर शेयर करूँ कि हमने जो पकाया है तो वो बड़ा मज़े का पकाया है। हाँ मासी, आप भी अंदर जाकर अपने चावल ले लो, उसको शादी से क्यों आपको डाल देगी ना। चलो ये जी मैं लेकर आ चुकी हूँ रूम में। ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बने हुए हैं। देख के दिल कर रहा है ना खाने को। आज मुझे लगता है सब अपने अपने घरों में ना आलू चावल बनवाएंगे। गरम बहुत है। अच्छा व्यूअर्स, ये ना वहाँ पे जो डेकोरेशन की चीज़ें लगी हुई थी, तो फिर वो मैंने यहाँ पे उतरवा के यहाँ पे रखवाई है फिशर रूम में। अच्छा ये बड़ा फैंटेसी क्रिएट कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ग्रीनरी यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर फिर वहाँ की कबर्ड जो थी, एक मैंने ली थी प्लास्टिक कबर्ड्स वगैरह, वो भी क्योंकि वो भी फुल पॉलर मैंने काफ़ी अच्छा खर्चा करके उसको बनाया हुआ था। तो ये जो है अलमारी है, लेकिन बहुत अच्छी है, और बहुत सी चीज़ें इसमें जो हैं वो आ जाती थी। ये देखिए इस तरह से अभी फिर चीज़ें खाली भी हुई हैं, तो सारा कुछ फिर मैंने उतरवा लिया। अभी यहाँ के अपने जो मेरा ब्रांच 1 है ना, बड़ा पॉलर है, उसके फिशर रूम में मैंने ये सारी चीज़ें सेट करवाई हुई हैं। हाँ जी मिठू बेटे, अच्छा किया ना आज आप लोगों को मैंने बाहर निकाला है। यकीन करें व्यूअर्स, अंदर इतना ये तंग करते हैं, इतना शोर करते हैं, मैं क्लाइंट से बात तक नहीं कर सकती, ये बहुत शोर कर रहे होते हैं। मम्मी के छोटे छोटे बेटे, अब सही है ना, आप लोग बाहर बैठो। मिठू बेटे कैसे कह रहे होते हो? व्यूअर्स, आपको एक मज़े की बात बताऊं कि मेरी कुछ क्लाइंट्स गई हुई थी मुल्तान झील के ऊपर सैर करने के लिए। और मैं ये भी बताऊँ झील कौन सी जगह है जी। झील मुल्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। इवन के वहाँ पे बहुत बड़ी सी झील बनी हुई है, लेक बनी हुई है, उसमें बोट्स भी चलाई जाती हैं बच्चों के लिए। इंटरटेनमेंट के लिए बहुत से झूले और बहुत सी, मतलब एक इंटरटेनमेंट प्लेस है।
तो वहाँ पर वो गई हुई थी, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि बाजी आपकी ना वहाँ पे फैमिली आई हुई है, बाजी की फैमिली आई हुई है, क्योंकि मेरी भांजियाँ वगैरह पार्लर में आती जाती रहती हैं, तो क्लाइंट्स से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हैं, क्लाइंट्स उनसे मिली हुई हैं। तो फिर मेरे जहन में फ़ौरन एक मजाक आया, एक प्रैंक आया, और मैंने कहा कि क्यों ना मैं कॉल करके उन्हें ये कहूँ कि जी मैं भी वहाँ पे आई हुई हूँ। उसके जो रिएक्शंस है, जो बातें हैं, वो लोग आप इंजॉय करें, और मेरा प्रैंक इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अच्छा, और मज़े की बात ये है कि जब मैंने कॉल की ना, पहले अपनी भांजी के नंबर पे कॉल की तो उसने उठाई नहीं है, तो फिर मतलब जो उनका भाई था उसने कॉल उठाई है, तो उसने उठा के मुझसे जब बात की है ना, अच्छा वो गाड़ी में बैठ के जाने लगे थे। अब मुझे तो पता नहीं था कि वो लोग जा रहे हैं, मैं समझी वो लोग वहीं अभी सैर ही कर रहे हैं ना। तो बहरहाल वो जाते जाते गाड़ी से फिर उतरा है, फिर बात करते इधर चला गया उधर चला गया, घर वाले परेशान है, ऐसी कौन सी कॉल आ गई है। उनके जो रिएक्शंस थे और जो मेरे भांजे की हालत थी, वो सारा कुछ जो है फ़ोन पे आप लोग सुने, एंजॉय करें, क्योंकि घर पहुंच के जब उन्होंने मुझे कॉल की ना, वो लोग बहुत हंसे और उन्होंने कहा खाला यकीन करें हम आपको इतना ढूंढते रहे, और असद एकदम से उतरा है और वो मतलब इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, आने जाने लग गया कि उसकी बहनें कहती हम परेशान, इसको क्या हो गया, क्या ऐसी कॉल है, ये किस चीज़ को ढूंढ रहा है ये। तो ये सारा सीन आप भी इंजॉय। हेलो खाला, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। असद, तुम्हारे पास हनी वाला नंबर तुम्हारे पास है? नहीं नहीं, वो खाला, वो क्या नाम है मैं फोन अपना देखा ना, वाइब्रेट कर रहा था, तो आपका कॉल कट गई फौरन। फिर अभी आपके हनी पे आ रही है, तो मैंने हनी से ले लिया फोन। अच्छा, तुम लोग कहाँ झील पे गए हुए हो? हम भी वहाँ आए हुए हैं। खाला यही नहीं है, किस तरह है? बस हम भी यहीं ठहरे हुए हैं, तुम्हारे सामने देखो। अच्छा, वो आए रुक गए। ये सर, ये यारी गेट पे किधर आई हुई है खाला? तुम्हारे बिल्कुल सामने तो मैं खड़ी हूँ, तुम्हारे बिल्कुल सामने खड़ी हूँ। खाला मैं तो हम लोग बाहर गेट पे हैं, बाहर वाले। वही है, तुम्हारे बिल्कुल साथ ही तो मैं खड़ी हुई हूँ। कौन सा? नहीं नहीं नहीं, सच में नहीं नहीं नहीं। मैं सच कह रही, झूठ नहीं कह रही। अच्छा खाला, क्या अच्छा खाला बताएं। अच्छा चलो तुम अंदर जाओ, मैं जब तुम लोग एंटर होंगे ना फिर मैं तुम्हारे सामने खड़ी होंगी। अब मैं तुम्हें, मुझे क्या पता तुम झील पे हो, देखो मैंने तुम्हें देखा है तो कह रही हूँ ना। नहीं खाला, हम तो निकल चुके हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। घर की तरफ जा रहे हो? घर। ओहो, अच्छा चलो ठीक है। वैसे मुझे पता चला था मेरे सोर्सेज के ज़रिए कि तुम लोग पहुंचे पे हो झील, हाँ तो इसीलिए मैंने फ़ौरन कॉल की, मैंने कहा मैं तो ही मौजूद हूँ। इधर उधर देखना शुरू हो गए थे। हाँ, रोक दिया था ना, देखने लगे जब फिर चल पड़ी। चलो कैसा लगा मेरा मजाक? कोई बात नहीं, सही लगा, बस हाँ, देख लिया फिर। देख ली। अब आपके पीछे पीछे डांट पड़ रही है। तुम्हें डांट पड़ रही है, क्यों? आज रोक दिया तुमने। चल ठीक है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। बस छोटी छोटी सी बातें आपसे शेयर करके बड़ा अच्छा लगता है, बहुत से लोग एंजॉय करते होंगे, देखते होंगे। उम्मीद है ये वीडियो, ये व्लॉग्स और ये हेल्पफुल वीडियोस भी आपको काफ़ी आपके काम आती होंगी। जितना मुझसे हो सकेगा आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो मैं लाती रहूँगी, क्योंकि मेरे हर कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि आवाम को पसंद आना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को पसंद आना चाहिए। तो अपने छोटे छोटे मसाइल, प्रॉब्लम्स या हंसी की बातें, खुशी की बातें, वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, उस पर आपकी कोई मेहनत नहीं लगनी, सारी मेहनत हमारी है। थोड़ा सा आप अप्रिशिएट कर दें आला ज़रफ़ी दिखाते हुए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अगर नहीं किया हुआ, और लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें, मेरे सब्सक्राइबर्स को, और आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें। तो जी चलते हैं, कल मिलते हैं एक नए और अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।